ओम गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की उत्पत्ति कैसे हुई तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण शुभ है या अशुभ? शिव पुराण के अनुसार प्रजापति दक्ष की 13 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप से हुआ। महर्षि कश्यप की पहली पत्नी दीति और दूसरी पत्नी अदिति दोनों एक पिता की संतान होने के बाद भी दोनों के स्वभाव में अंतर था। दीति स्वाभिमानी और दुराज व्यवहार करने वाली स्त्री थी, जबकि अदिति प्रेम और सेवा भाव करने वाली स्त्री थी। दीति ने दैत्यों को जन्म दिया और अदिति ने देवताओं को। दीति जो बल और पराक्रम से सभी वस्तुएं प्राप्त करने की शिक्षा दैत्यों को देती थी और अदिति प्रेम और शांति से रहने का शिक्षा देवताओं को देती थी। दैत्य जो बल और पराक्रम से वस्तुएं प्राप्त करने पर विश्वास रखते थे, जबकि देवता प्रेम और शांति से रहना पसंद करते थे। देवता और दैत्य दोनों एक पिता की संतान होने के पश्चात भी आपस में वैर भाव रखते थे। दैत्यों ने बल और पराक्रम से स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, जो देवताओं का निवास स्थान था। देवताओं ने अपनी हार हो जाने के पश्चात भगवान शिव के पास जाकर अनुमोदन किया कि वो हम दैत्यों और देवताओं का यह संघर्ष विवाद समाप्त करें। तब भगवान शंकर ने एक प्रस्ताव रखा कि समुद्र मंथन से देवताओं और दैत्यों दोनों का कल्याण होगा। तब देवता और दैत्य दोनों समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त होते हैं। उन 14 रत्नों में से एक अमूल्य रत्न प्राप्त होता है, जो आयुर्वेद के जन्मदाता धन्वंतरी लेकर निकलते हैं। वो अमृत कलश। अमृत कलश को देखते ही देवता और दैत्य दोनों अमृत कलश प्राप्त करने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। झगड़ते झगड़ते वो आकाश में पहुंच जाते हैं। यह देखकर नारद जी भगवान शंकर से कहते हैं कि इस अमृत कलश से झगड़े से ना तो देवताओं का भला हो सकता है और ना ही दैत्यों का। तब भगवान शंकर विष्णु जी को अनुमोदन करते हैं कि वो इस कलह को शांत करें। तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और दैत्यों के बीच जा पहुंचते हैं और देवता और दैत्यों को परामर्श देते हैं कि वो आपस में झगड़ा न करें, क्योंकि वो दोनों ही एक पिता की संतान है। तब देवता और दैत्य कहते हैं कि आप ही इस विवाद को समाप्त करें। तब भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप धारण किए हुए होते हैं, वो देवता और दैत्यों को कहते हैं कि वो ये अमृत देवता और दैत्यों में समान वितरण करेंगे। तब दैत्य और देवता इस बात पर सहमत हो जाते हैं, परंतु भगवान विष्णु छलपूर्वक देवताओं को अमृत और दैत्यों को वारुणी यानी मदिरा का पान करा देते हैं। इस बात का पता दैत्यों के सेनापति राहु और केतु को लग जाता है, तो वह छलपूर्वक देवताओं का रूप धारण करके देवताओं के साथ बैठ जाते हैं और अमृत का पान कर लेते हैं। इस पर भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं और वह दैत्यों के सेनापति राहु केतु का सर धड़ से अलग कर देते हैं। सर धड़ से अलग होते ही वह अमृत पान करने के कारण अमर हो जाते हैं। इसलिए भगवान विष्णु उसे नक्षत्र मंडल में स्थान देते हैं कि राहु और केतु नक्षत्र मंडल
में भ्रमण करेंगे। इस प्रकार राहु और केतु जो सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रतीक हैं, नक्षत्र मंडल में सूर्य और चंद्र पर समय समय पर ग्रहण की छाया करते रहते हैं, जिस कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय सभी स्नान, भोजन, दान आदि करना वर्जित है। इसलिए सभी मनुष्यों को सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए और भगवान के ग्रंथ जैसे रामायण, महाभारत, गीता आदि पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि ये आसुरी शक्तियों का प्रभाव इस पृथ्वीलोक पर ना पड़े। धन्यवाद।